वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आए हो आप सब ठीक होंगे। तो आज जा रहे हैं हम पानी बनाने। गांव में पानी नहीं आ रहा तो पानी बना के आते हैं। तो निकल चुके हैं हम सुबह सुबह 10 बजे नाश्ता नुश्ता करके। एक ये बाबा सिर का मरीज। कल गांव में चरक का आतंक मचा रखा है। ये देख सकते हो आप, एक गाय खा रही है एक चरक ने। इसके ये ऊपर कंधे पे पूरा खा चुका है और दांत एक खतरनाक है, पीछे से भी खा गया। गाय जिंदा है, गाय जिंदा है अभी और यहाँ से आए सामने से। तो आपको बाहर से दिखाते हैं। देख सो कितनी खून ही खून पड़ रही है गाँव में। तो आजकल गांव में ऐसे ऐसे आतंक और जानवर आ रखे हैं जो कि, और गाय को बहुत ही दर्द हो रहा अभी। तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि पीछे से उसने सारा खा लिया। कोई ट्रीटमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसने मरना ही है। तो देख सकते हो आप मेरे पीछे यहाँ से अंदर घुस रखा हो। ये तोड़ दिया उसने सामने, शायद दरवाजे नहीं पर ये तोड़ दिया उसने। यहाँ से खून ही खून दिख रही होगी। तो कर क्या सकते हैं हम बाकी। तो अब कुछ हो नहीं सकता इसको तो, है ना। डॉक्टर को फ़ोन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है इस जानवर का। तो पिछली बार भी हमारे यहाँ से 2-3 गाय को खाया था और इस बार ऊपर खा दिया। यहाँ पे सामने सड़क के सामने पूरा यहाँ से आता था उसे बाहर को, पर खींच नहीं पाया क्योंकि आप देख सकते हो। और यहीं से वो नीचे जा रखा है सामने से, यहाँ से। तो उसके कुछ पंजे पुंजे के से उतरा है और यहाँ से नीचे और इधर से सामने की तरफ यहाँ निकला हूँ। तो देख सकते हो आप, इधर में ब्लड है पूरा। और ये नीचे ऐसे ऐसे जानवर आ रहे हैं जो कि गाय को अटैक कर रहे हैं, गाय पे। और इसके बारे में बात कर रखी है कि जंगली जानवर आ रहा कुछ, जो कि यहाँ तो गांव में लोग बोल रहे चरक नाम से फेमस हो रखा है कि चरक है, जो कि दरवाजे और छन्नी और छत जिनके पत्थर वाले छत है उनके छतों से पत्थर निकाल के तो जानवर को निकाल के खा दे रहा। वैसे तो ज़्यादा अटैक बछड़ों पे कर रहा है। और हमारे यहाँ तो गाय को मार रखा उसने। गाय अब मर गई और हम जिस काम से लिए जा रहे थे, हम पानी बनाने के लिए जा रहे थे, तो हम पानी बना के भी आए और हमने उस गाय को देखा। उसकी बुरी हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो कि देखने में भी बहुत वैसे लग रहा था। तो मैं वहाँ से आया, हमने वहाँ जंगलात वाले भी आए थे और उन्होंने बोला कि देखते हैं कौन सा जानवर है। वैसे बोलने में सुनने में ऐसा आ रहा था कि भालू भी हो सकता है, आदमखोर भालू, क्योंकि हमारे यहाँ पिछली बार 2-4 एक आध महीने पहले हमने भालू देखा था। जो भालू आपके वैसे भाग नहीं रहा था आदमी को देख के। और एक गाय को उसने यहीं पे मारा था घर के सामने, ये घर के पास ही में। तो वहाँ मारा था उसने। तो उसको उसने कम से कम लगभग 1 हफ्ता को खा रहा था वो भालू। तो वैसे भालू तो जानवर को खाता नहीं है जैसे कि गाय बछड़े को। तो जो आदमखोर भालू है वो खा रहा शायद। और वो छन्नी के दरवाजे और खिड़की वगैरह तोड़ के अंदर घुस जा रहा है। तो यहाँ एक बार पहले भी, बहुत पहले की बात है, तो पहले भी यहाँ इस बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ी थी। अफवाह क्या कि 2-4 गाँव में मारा था उसने। और मेरे ताई जी के लोगों की छन्नी थी, उनके छन्नी पे भी अटैक किया था उसने। पर अब सवाल ये है कि अब दोबारा से आ गया वो जानवर। तो हमें भी डर लगा रहता है कहीं हमारे छन्नी पे भी अटैक ना कर दे, क्योंकि हमारा घर सबसे नीचे है। सबसे नीचे हमारा घर और रोले के पास में पड़ता है। तो हम रात में उठ के अपने बाहर आके छन्नी के आसपास टॉर्च मार के हल्ला उल्ला करके 12-1 बजे के बाद सोते हैं उसके बाद, क्योंकि देखना ज़रूरी है। और वैसे अटैक वो 4 बजे के टाइम पे कर रहा है, 4 या 5 बजे के आसपास में कर रहा है। क्योंकि अटैक पता नहीं क्यों, पर 4-5 बजे के आसपास में कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो खबरें आए तो उनमें टाइमिंग यही बता रहे 4-5 या 1-2 ऐसे 3-4 बजे के करीबन, कि ये टाइमिंग बता रहे लोग।
तो पता नहीं कौन सा जानवर है, वैसे हम करेक्ट भी नहीं बता सकते। लोग चरक बोल रहे हैं वैसे, तो शायद चरक भी हो सकता है, आदमखोर भालू भी हो सकता है। बाकी क्या है क्या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, किसी ने देखा नहीं अभी तक। और हमने गाय को उसने बचना तो था नहीं, तो हमने डॉक्टर को भी फ़ोन नहीं किया। कुछ टाइम बाद वो वैसे उसकी डेथ होगी गाय की, क्योंकि उसके जो कि कंधा होता है वो पूरा खा चुका था वो, और तुम्हारा पीछे का हिस्सा वो खा चुका था उसका। तो गाय का बचने का तो चांस थे नहीं, तो करके कोई फ़ायदा नहीं था। बोला हम करीबन वहाँ पे थे 11 बजे के आसपास में, तो 11 बजे के टाइम तक वो ज़िंदा थी। शाम तक जब तक आपके जंगलात वाला है तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। तो डेथ होने के बाद तो उन्होंने कहीं गाड़ दिया होगा उसे, पर उसने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला हमला कर रखा था उस पर। मेरा जंगलात वालों से अनुरोध है कि और सरकार से भी इस चीज़ पे जल्द ही एक्शन लिया जाए कि हमारे गाय बच्चियों का नुकसान ज़्यादा ना हो। और जो हमारी गाय है, तो जब उत्तराखंड में भी ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी तो पालेगा नहीं। तो ऐसे में तो जब सारी गाय ऐसे ही खा देगा, जहाँ कोई जानवर आके और गौशालों के अंदर जाके जब गाय बच्ची सेफ नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे जानवरों पे जल्द ही एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि गाय पे ऐसा अटैक करेगा कोई जानवर। एक बाघ का मारना अलग होता है, और एक छन्नी के अंदर घुस के गौशालों के अंदर घुस के मारना कुछ अलग बात होती है, जो कि कुछ चीज़ दरवाज़ा तोड़ के, तो चीज़ अलग है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस चीज़ पे जल्दी एक्शन लिया जाए। तो ऐसे में जब गाय अपनी छन्नियों के अपने गौशालों के अंदर ही सेफ नहीं है, तो बाहर तो क्या ही कहना। जब वो चरने के लिए या घास चुगने के लिए जाएगी तो बाघ का खतरा फैले ही रहता है। और फिर रात को ये आपका आदमखोर, जिसे हम चरक के नाम से जान रहे हैं अभी, तो उसका अलग खतरा है। जो गौशाला के अंदर वो सेफ नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा है।